बढ़िया तो अदा कर ही रहे हो, तो गले लगा दो, तो उसमें बना लो। रिया कहाँ है? वो मेरे साथ थी ना, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? कबीर रिया से मोहब्बत करता है। भाई सरासर नुकसान का सौदा हो तुम्हारा, हमें ये सौदा नहीं करना। वरना मैं समझ लूंगा कि वो एक एहसान फरामोश लड़की है। हर्पल जियो का ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब कबीर को गोली लगती है तो इसका भाई मुबीन आकर इसे वहां से जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन रिया को देखकर इसका भाई सिकंदर इसे कहता है कि तुम ठीक हो। तो रिया अपने भाई सिकंदर से कहती है कि कबीर को तो देखो। तो इसका भाई रिया से कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम ठीक हो। तो रिया अपने भाई से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कबीर के साथ जाऊंगी। इसका भाई कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती, हमारे साथ इस घर पर चलो। जब रिया अपने घर पर जाती है तो वो अपने भाई से कहती है कि आप मेरे सगे भाई हैं। तो जब कबीर को फराज गोली की नोक पर लेकर जा रहा था तो आप लोगों ने इसका साथ क्यों नहीं दिया? फिर भी आपने इसे सरफराज के साथ जाने दिया। क्या आपको मेरी इज्जत की, मेरी जान की कोई परवाह नहीं है? हालांकि कबीर आपकी बहन की इज्जत की हिफाजत कर रहा था। तो रिया का भाई कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हारी इज्जत हमें सबको अजीज है और वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत ही कर रहा था। लेकिन असल में फराज के हाथ में पिस्तौल थी। तो रिया अपने भाई से कहती है कि तो इसलिए आप डर गए थे, लेकिन देख ले कबीर इससे नहीं डरा और उसने मेरा साथ दिया। इसका भाई सिकंदर इसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिया अपने भाई सिकंदर से कहती है कि फिर भी आप मुझे कबीर के पास हॉस्पिटल में लेकर जाएं, मैं एक बार इसे देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। तो सिकंदर अपनी बहन आपा से कहता है कि रिया जैसा कहती है तुम वैसा ही करो, तुम इसे वहां पर लेकर जाओ। तो जब रिया के आपा इसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी होती है। वो अपने आपा से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर आज अब मेरी शादी फराज से ना करवा रही होती तो कबीर के साथ ये सब कुछ ना होता। इसने मेरी जान बचाकर खुद की जान को खतरे में डाल दिया है। तो इसकी आपा रिया से कहती है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कबीर ठीक हो जाएगा। रिया की आपा सोचती है कि रिया को कबीर से मोहब्बत बचपन से ही है और अभी तक इसके दिल में मोहब्बत है। मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि रिया कबीर के बगैर नहीं रह सकती, मैंने इसे देख लिया है। और आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि कबीर की माँ जब ये सुनती है कि रिया मिलने के लिए आई है कबीर से, तो वो आकर रिया से कहती है कि अभी और इस वक्त यहाँ से चली जाओ, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। वो रिया से कहती है कि जब तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, मेरे बेटे की जिंदगी में नुकसान ही नुकसान होते जा रहे हैं। आपा मुबीना से कहती है कि लेकिन रिया और कबीर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुमने नहीं देखा क्या कि तुम्हारा बेटा किस वजह से मेरी बहन रिया के आसपास घूमता है, इसकी जान बचाता है, हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मुबीना रिया की आपा से कहती है कि हमें ये घाटे का सौदा कबूल नहीं है, मैं तुम्हारी बहन से हरगिज भी अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी बहन को भी यहाँ से लेकर जाओ। तो रिया कबीर की माँ मुबीना से कहती है कि एक बार मुझे कबीर से मिलने तो दें। कबीर की माँ मुबीना से कहती है कि रिया तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती और ना ही मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलने दूंगी, तुम्हारा भला इसी में ही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। रिया इसकी आपा मायूस होकर यहाँ से चली जाती हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद कबीर को होश आता है। कबीर जब होश में आता है तो वो सबसे पहले रिया के बारे में पूछता है और उसके घर वाले भी पास ही खड़े होते हैं। वो इन्हें कहता है कि रिया तुम मेरे साथ ही थी, क्या तुम ठीक हो? तो इसकी माँ मुबीना इसे कहती है कि तुम्हें अभी भी इस लड़की की पड़ी हुई है, वो बिल्कुल ठीक है और अपने घर पर है। तो कबीर अपनी माँ मुबीना से पूछता है कि क्या रिया यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आई थी? तो इसकी माँ इसे कहती है कि नहीं, वो लड़की यहाँ पर नहीं आई थी, वह सिर्फ और सिर्फ खुदगर्ज लड़की है। यानी कि मुबीना कबीर से झूठ बोल रही होती है कि रिया यहाँ पर नहीं आई। तो कबीर सोचता है कि मेरे इतना साथ देने के बावजूद भी वो यहाँ पर नहीं आई, आखिर वो हॉस्पिटल में क्यों नहीं आई? कबीर रिया का इंतजार करता रहता है कि किस वक्त वो इसको मिलने के लिए आएगी, लेकिन रिया कबीर की माँ की बातों की वजह से मायूस होकर दोबारा कबीर से मिलने नहीं जाती। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि सिकंदर और मुबीन उसका भाई दोनों चले जाते हैं फराज के खिलाफ रिपोर्ट करवाने के लिए। तो पुलिस इंस्पेक्टर मुबीन से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे भाई कबीर पर फराज ने हमला करवाया था, वो बहुत जल्द हमारे हाथों में होगा। तो जब सिकंदर और मुबीन बाहर आ रहे होते हैं तो सिकंदर आकर कबीर के भाई मुबीन से कहता है कि मैं कबीर से मिलकर एक बार इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि कशिफ आती है कबीर से मिलने के लिए। तो कबीर कशिफ से कहता है कि क्या रिया तुम्हारे साथ नहीं आई? तो कशिफ इसे कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं अपने घर से आ रही हूँ। तो कबीर कशिफ से कहता है कि मैंने रिया जैसी खुदगर्ज लड़की कभी नहीं देखी, मेरे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन रिया मुझे देखने के लिए भी यहाँ पर नहीं आई। तो कशिफ कबीर से कहती है कि लेकिन रिया तुम्हारी हिम्मत की दाद दे रही थी, वो तुम्हारी बहुत ही तारीफें कर रही थी,
कि तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। तो कबीर कशिफ से कहता है कि अगर इसे मेरी हिम्मत की दाद ही देनी थी तो इसे कहो कि मुझे मिलने के लिए आए, नहीं तो मैं समझूंगा कि वो एक एहसान फरामोश लड़की है। तो आने वाली एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि जब कशिफ जाती है रिया से मिलने के लिए तो रिया इसे कहती है कि कबीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो रिया कशिफ से कहती है कि लेकिन मैं कबीर से मिलने के लिए वहां पर गई थी, इसकी माँ ने मुझे इससे मिलने भी नहीं दिया। तो कशिफ रिया से कहती है कि लेकिन कबीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको तुमसे मोहब्बत है, तभी तो वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। मुझे तो लगता है कि कबीर को भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो रिया जब ये बात सुनती है तो उससे भी रहा नहीं जाता। वो कशिफ से कहती है कि मैं कबीर से मिलने के लिए किसी भी तरीके से आप जरूर जाऊंगी। वो कशिफ से कहती है कि इसमें तुम मेरा साथ दोगी। तो कशिफ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कबीर से मिलवाने के लिए जरूर जाऊंगी। आने वाली एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि कबीर जब हॉस्पिटल में अपने कमरे में सो रहा होता है तो वहां पर आ जाता है सिकंदर का दोस्त वाजिद। जब छुपके से अंदर आता है तो वो यही समझता है कि शायद कबीर बेहोश है, लेकिन कबीर जाग रहा होता है। वाजिद जैसे ही कबीर के मुंह पर चाकू मारने लगता है तो कबीर उसे देख लेता है। वाजिद जब देखता है कि कबीर ने मुझे देख लिया है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। इसकी चादर हटाने की कोशिश करता है तो वाजिद एकदम से भागने ही लगता है, लेकिन कबीर वाजिद को देख लेता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं भी बचकर नहीं जा सकते। लेकिन वाजिद कबीर से हाथ छुड़वा कर वहाँ से भागने ही लगता है तो कबीर वाजिद के हाथों पर ही चाकू मार देता है। तो रही बात कबीर की, तो कबीर को यही लगता है कि सिकंदर ने इसे मेरे ऊपर हमला करवाने के लिए भेजा था। वो कहता है कि मैं इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि जब वाजिद बाहर जा रहा होता है तो कबीर का भाई मुबीन अंदर आता है। जब वो इस आदमी को देखता है कि ये कबीर के कमरे से बाहर जा रहा है और वो भी चादर लपेट कर, लेकिन इसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है जो चाकू इसके हाथ पर लगा है। मुबीन ये देखता है कि इसके हाथों में खून क्यों निकल रहा है। वो भागता हुआ जब अंदर जाता है अपने भाई कबीर के पास, वो कबीर से पूछता है कि क्या ये आदमी कौन था। तो कबीर से ये बताता है कि ये सिकंदर का दोस्त था वाजिद। ये सुनकर मुबीन के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसकी बाकी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। हरपल जियो का ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब कबीर को गोली लगती है तो इसका भाई मुबीन आकर इसे वहां से जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन रिया को देखकर इसका भाई सिकंदर इसे कहता है कि तुम ठीक हो। तो रिया अपने भाई सिकंदर